इस सदन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, छात्र एवं छात्राओं, आज जो हम लोगों का लिखा है मूल मंत्र इस आयोजन का, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ ये वक्तव्य है। अभी 9 सितंबर 1850 में उनका जो जन्म हुआ था, उनकी जयंती अभी 9 सितंबर को मनाई गई। मैं जिस महाविद्यालय में था विधि विभाग में, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही स्थापित है। कॉलेज का नाम भी हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही उसको स्थापित किया। इसलिए भारतेंदु जी पर बोलने के लिए मेरे पास पर्याप्त ग्रंथ है। उन पे नहीं बोलूंगा, केवल हिंदी पर बोलूंगा, क्योंकि भारतेंदु जी ने, हिंदी वाले जानते होंगे कि जब भारतेंदु जी के उदय के पहले राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद या लक्ष्मण जी के पहले हम लोग ब्रज और अवधि में हुआ करते थे। हरि बोली के जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। लेकिन भारतेंदु जी 34 साल जिंदा रहे। बस इस अल्पायु में भी हिंदी के विकास में जितना योगदान उन्होंने किया, मुझको नहीं लगता कि इस समय तक किसी ने उतना योगदान दिया हो। अब हम लोग चर्चा करते हैं भाषा। देखिए, हिंदी को हम भाषा के रूप में न माने। हिंदी कुछ है ही नहीं, यह भाषा है हमारी। हिंदी को हटा दीजिए, आप कहिए आपकी भाषा क्या है, तो अपने आप समझ में आएगी हिंदी है। उसका ट्रांसलेशन मत करिए कि लैंग्वेज को आप कहें कि भाषा है। जैसे हम लोग पढ़ते थे शुरू में, एक भाषा भास्कर हुआ करता है। हिंदी भास्कर उसका नाम नहीं है, ग्रंथ किसका था? हिंदी का, लेकिन उसका नाम क्या था? भाषा भास्कर। भारतेंदु जी ने लिखा कि निज भाषा उन्नति है, लिख सकते थे हिंदी उन्नति है सब भाषा को। डायरेक्ट लिखा जा सकता था, क्या जरूरत थी निज भाषा लिखने की? मतलब भाषा का एक पर्याय है हिंदी। हमको हिंदी अलग से नहीं समझना। मुझको लगता है हिंदी भी हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी स्वयं में हिंदी का शब्द नहीं है, यह फारसी का शब्द है। तो जिस शब्द की हम विवेचना कर रहे हैं वह शब्द खुद अपना नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम हिंदी के। तो हिंदी का यह मतलब नहीं है कि हम हिंदी में, हमारी वो भाषा है, मातृभाषा, हम जो भी कहेंगे वो हिंदी है। हिंदी के स्कोप को, उसके विस्तार को हमको थोड़ा अर्वाचीन करना होगा। उतना प्राचीन रखने से हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो जिस रूप में हमको हिंदी को रखना है, अब संविधान की भी चर्चा हुई, एक बड़ा गहन विषय दिया संजय जी ने कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। इन भाषाओं के विवाद में मतलब राष्ट्रभाषा हिंदी है या नहीं, राजभाषा हिंदी होनी चाहिए या नहीं, मातृभाषा क्या है, ये अपने आप तथ्यात्मक प्रश्न है। राजभाषा तो हिंदी स्थापित कर दी गई, क्यों कि सरकार ने कहा कि हमारे जो राजकीय कार्य हैं वो हिंदी में संपादित किए जाएंगे। आप बैंक में जाएंगे, लिखा है सब काम हिंदी में होगा, लेकिन कहेगा ड्राफ्ट बनवाना है। आपसे नहीं पूछ सकता बैंक मैनेजर की क्या बनवाना है, आप कहेगा कि ड्राफ्ट बनवाना है कि आपको लिखा है कि सारे काम हिंदी में होंगे। क्यों? राजभाषा तो हिंदी मान लिया सरकार के दबाव में, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो सकती। क्योंकि हर आदमी को लगता है कि कुछ आवश्यकताएं भी हैं, जैसा अभी एक वक्ता ने कहा गई, सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब काम वहाँ अंग्रेजी में ही होते हैं और समझना मुश्किल है। सही बात है कि समझना मुश्किल है। क्यों कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे जो
पार्क या जो हमारे एक्ट हैं, ऑर्डिनेंस हैं, वो सब तो धीरे धीरे अब हिंदी संस्करण जो आए दोनों आने लगे। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने जो किताबें पढ़ी, जैसे अंग्रेजी में आपको आसान है ला समझना, आप सीटी स्कैन जानते हैं, आप कार्डियोलॉजी जानते हैं, जो चिकित्सा विज्ञान से हैं, जिनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है वो समझते हैं। लेकिन अब आप यदि सीटी स्कैन की हिंदी खोजने लगेंगे तो संभव नहीं है, कुछ और जांच हो जाएगी सीटी स्कैन की जगह। समस्या ये है कि हम उसको अपने रूप में एडाप्ट कर लें। अब मान लीजिए कि ये भी हिंदी ही है, ट्रेन है, अब इसकी लगे कि हिंदी खोजने तो मुश्किल हो गया, ट्रेन भी हिंदी हो गई है, रेल भी हिंदी हो गई है, हमने उसका हिंदीकरण कर दिया। तो हिंदी दिवस में जो राष्ट्रभाषा का प्रश्न है वो सबसे बड़ा यही है कि मान लीजिए आप तो हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी भाषी हैं, एक बंगाल का आदमी कहे कि बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, तो बांग्ला आप कितने दिन में सीख पाएंगे? एक तमिल का आदमी कहे तमिलनाडु का कि नहीं तमिल अब राष्ट्रभाषा हो, इतनी हमारी संख्या हो गई है कि राष्ट्रभाषा हम तमिल को बना दें। तो जो तमिल भाषी नहीं है उनको तमिल भाषा सीखना कितना टेढ़ा काम होगा। राजभाषा तक तो ठीक है, वही सरकारी कामकाज की भाषा होगी, जिनको नौकरी करनी है वो इस भाषा को जरूर सीखे, जिनको लोगों से आपसी आदान प्रदान करना है वो इस भाषा को सीखें। राष्ट्रभाषा मातृभाषा थोपी नहीं जा सकती। भारत में जो प्रदेशों का बंटवारा है डॉक्टर, हमको लगता है कि भाषा के आधार पर ही है। आयरलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और अरेबियन कंट्री की दूसरी स्थितियां हैं, हमारी स्थिति दूसरी है। तब बंगाल क्यों है कि बांग्ला बोली जाती है, तमिलनाडु क्यों है कि तमिल बोली जाती है, हर जगह अलग अलग भाषाएं हैं। हमारी अनुच्छेद संविधान के अनुसूची में भाषाएं दी गई, जो नहीं कि भाषा जिनको न समझ में आती हो वो न बोल पाए। जो 22 भाषाएं दी गई हैं, बड़ा प्रयास चल रहा है कि भोजपुरी को भी हम लोग संविधान की अनुसूची में भाषा ले आए। भोजपुरी के संविधान की अनुसूची में आ जाने से भोजपुरी का विस्तार हो जाएगा। भोजपुरी के आने से थोड़ी हिंदी ही कमजोर होगी, क्योंकि आधे लोग आपको तो भोजपुरी नहीं सीखना है, आती है, मातृभाषा है भोजपुरी आपकी, लेकिन जिनको नहीं आती भोजपुरी उनके लिए वो समस्या पैदा होगी। तो राष्ट्रभाषा यदि हम